ट्रिक नंबर 2 ये है जिसमें आपको हमेशा कंफ्यूज रखा जाता है, वो ये है कि 2 मोल ऑफ NaOH कंटेन हाउ मच परसेंट ऑफ Na। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, लाजमी याद रखिए। अगर इस तरह क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगा तो मैं 100% श्योर हूं कि आप उसको गलत करेंगे। मेरी बात याद रखिए कि परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला होता है कि मास ऑफ एलिमेंट, जो स्पेसिफाइड एलिमेंट हो जिसका आप मास फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपने परसेंटेज उसकी निकालनी है। अब ये फार्मूला तो आप तब यूज करेंगे जब आपको दिया होगा 1 मोल। अब आपको दिया है 2 मोल्स। अब 2 मोल्स के लिए आपने क्या करना है? 2 मोल्स के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल उसी फार्मूले से उस स्पेसिफाइड एलिमेंट का परसेंटेज निकाल लेना है। फिर आपने अपने दिल को ये तसल्ली दे देनी है कि अगर 1 मोल से आप 2 मोल्स करें, 4 मोल्स करे, 5 मोल्स करे, या 10 मोल्स करे, या 100 मोल्स करे, मोल्स आप जितने भी बढ़ा दे, उस एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। ट्रिक आपको समझ आई कि आप मोल्स जितने भी बढ़ाते जाए उस एलिमेंट का परसेंटेज सेम रहेगा, क्योंकि वो एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ता ही जाएगा। ये आपको कंफ्यूज रखा जाएगा। आपको कभी 2 मोल गिवन होंगे, आपको कभी 4 मोल गिवन होंगे, और आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल Na का ना पूछे, ऑक्सीजन का पूछे, हाइड्रोजन का पूछे। इससे आप क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं? इससे क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH कंटेन हाउ मच परसेंट ऑफ Na आर ऑक्सीजन आर हाइड्रोजन। तो आपने मोल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। 1 मोल हो, आप परसेंटेज कंपोजिशन में आप मोल यूज ही नहीं करते। हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन में आप मोल तो यूज नहीं करते, लेकिन जो फार्मूले के डिनोमिनेटर में है टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो टोटल मास कंपाउंड का आपने 1 मोल लेना है। ऐसा ना हो आप गलती से टोटल मास 2 मोल ले लें। मैं खुद कंफ्यूज यहाँ पे हो गया था। मैंने टोटल जो मास है कंपाउंड का, वो मैंने कहा 2 मोल्स है, तो मैंने 2 मोल्स ले लिए हैं। आपने 2 मोल्स नहीं लेने, 4 मोल्स नहीं लेने। टोटल मास ऑफ कंपाउंड ये है कि जो फार्मूला आपको गिवन है, इसमें से आपने इसका मोलर मास निकाल लेना है इस कंपाउंड का, वो आपने पुट कर देना है। 1 मोल हो, 2 मोल हो, या फिर जितने भी मोल हो, आपने परसेंटेज कंपोजिशन ये लाजमी याद रखनी है। दूसरा जो एमसीक्यूज उससे आता है वो ये आता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ NaOH है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ Na है वो इतना है, फॉर एग्जांपल X है। अगर हम इस कंपाउंड के 2 मोल ले लें तो हमारे पास जो ये X है ये 2X बन जाएगा, या फिर 4X बन जाएगा, या फिर ये X ही रहेगा। तो लाजमी याद रखें, परसेंटेज कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती मोल्स बढ़ाने से। अगर आपने 1 मोल से 2 मोल्स किए हैं, या मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लिख भी अब परसेंटेज कंपोजिशन अगर आप NaOH की देख लें तो फार्मूले से आप निकाल दे परसेंटेज कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल Na का सोडियम का, तो ये आपको तकरीबन आएगा 57.5%। अब इसमें से आपको पसाया कैसे जाएगा? पसाने के बाद जब आप एमसीक्यूज गलत करके आएंगे, फिर आप सर मारेंगे कि इतना इजी एमसीक्यूज था, गलत हो गया। गलत हुआ नहीं, आपने गलत किया है, क्योंकि आपने सोचा नहीं था। वो आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको वो तंग कर सकते हैं। वो कहेंगे कि अगर 1 मोल NaOH, फर्स्ट आपको ये कहेंगे कि 1 मोल NaOH में सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, तो वो आप फार्मूले से निकाल लेंगे। जो परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला है, mass of element multiplied by its number divided by total mass of compound multiplied by 100। इस फार्मूले से तो चले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम की निकालिए, अपने 57.5% है। ये फर्स्ट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, वो आप बता देंगे कि 57.5% है। सेकंड ये आपको पता सकते हैं, वो आपको ये कहेंगे कि अगर आपको गिवन भी होगा कि 1 मोल में इतनी है, तो 2 मोल्स में क्या होगी, 2 मोल्स में क्या होगा, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि मोल बढ़ाने से परसेंटेज कंपोजिशन चेंज नहीं होती, यही होगी 57.5। हाँ, वो आपको इस तरह कर सकते हैं, ये डबल कर सकते हैं, इसका डबल दे सकते हैं 2x। फिर इसका परसेंटेज जो है वो NaOH में Na का कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो इसको डबल कर सकते हैं, 115 कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रिक नहीं सीखा होगा, आप यकीनी तौर पर मोल्स डबल करके 115 से 115 आप मार्क कर लेंगे, लेकिन याद रखना है मोल्स बढ़ाने से परसेंटेज चेंज नहीं होती। दूसरी बात जो आपने लाजमी वो याद रखनी है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 मोल्स टोटल मास ऑफ कंपाउंड में कंफ्यूज्ड होके 2 मोल का मास लगा लेते हैं। 2 मोल का मास आपने नहीं लगाना। NaOH का जितना मास है, Na23 जमा 1 24 और 16 ये 40,
ये 40 है तो आपने 40 ही पुट करना है। ऐसा ना हो कि आप कहे कि 2 मोल है तो मैं 80 पुट कर लेता हूं, नहीं, आपने 1 मोल का मास जो टोटल मास ऑफ कंपाउंड है इस पे नजर रखना है, इसमें आपने 40 ही पुट करना है, 1 मोल का जितना मास होगा। ये अगर 2 मोल करे आपने डबल नहीं करनी वैल्यू, 4 मोल करे आपने फिर भी 4 टाइम ज्यादा नहीं करनी, जितने मोल्स वो बढ़ाए उसकी मर्जी, लेकिन याद रखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन में जो एलिमेंट की परसेंटेज है वो वही रहेगी जो 1 मोल के लिए होगी। ये आपको इस तरह से पसाया जा सकता है। तीसरा इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के लिए भी पूछ सकते हैं। हाँ, इस तरह वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम इसके 1 मोल है उसमें परसेंटेज कंपोजिशन इतनी है, अगर 0.5 मोल करे तो उसमें से अगर सोडियम की परसेंटेज कांस्टेंट रहेगी तो ऑक्सीजन की कितने टाइम्स चेंज होगी। एमडीकेट में तो खैर इतने कम्पिटेटिव क्वेश्चन वो नहीं पूछते, लेकिन कुछ इस तरह टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आपसे इस तरह पूछे जा सकते हैं कि अगर Na की अगर 1 मोल की 57.5 है, हमने 2 मोल्स कर लिए, परसेंटेज जो Na की है वो कांस्टेंट है, तो बताए ऑक्सीजन की या फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो कितने परसेंट चेंज होगी। ये था आपके पास ट्रिक नंबर 2।